और जिस दिन मैं उससे मिला था ना, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आईड लाइक टू से कि यार मैं ये सब नहीं करता। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूबर बनने का सपना सपना ही ना रह जाए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बिना किसी देरी के बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। बट आई कांट आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं नहीं हो पाता हूँ वल्नरेबल। I hope you won't give sympathy to me. Oh my god, bro. Oh, hell no. I hope you won't give sympathy to me. There was a website called Omega. I met a girl. Let's call her Shania. She was from Delhi. I was in Indore. 2.5 साल का अराउंड एक रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद जो बंदा था he cheated on her. तो she was telling me कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ. Snapchat नंबर, इंस्टाग्राम एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगा। तो वैसे इसका चूतिया कटने में भी नहीं लगा। हमने उस रात ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से ज्यादा बात की। वी रियली कनेक्टेड वेल। Are you sure about that? कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार ही और शी इज अ रियली ग्रेट गाय। बस अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ की जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आजा हाथ पकड़, मैं तेरे को उठाता हूँ, फिर साथ में चलते हैं आगे। लाइक उसको वहां से खींचने में काफी टाइम लगा, बट इवेंचुअली आई डिड इट, क्योंकि आई एम विवान। I'll make it happen. That's my attitude. If I am with you, I am with you. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? ये चीज उस लड़की ने समझ ली होती ना, तो आज ये 50 मिनट की वीडियो नहीं बनी होती। लेना चाह नहीं रहा हूँ, बट ये उसी के वर्ड्स हैं कि भाई यू हेल्प मी थ्रू दैट एंड स्टफ। मैंने कोई हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं किया। आई वॉज जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड कि यार अगर कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एज अ दोस्त तुम्हारा फर्ज बनता है। रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे, मेरा इतना अच्छा चल रहा था, सब कैसे खराब हो गया, सब क्या। सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग अप बीच में, थोड़ा आवाज हो सकता है थोड़ी टूटे। ये बोतल से पानी पीने की नौटंकी आ गई ना, मतलब अब वीडियो में ये कम से कम ऐसा 3-4 बार तो करेगा ही करेगा। मतलब भाई इतना रंडी रोना करता है ना ये पूरी वीडियो में, हद नहीं है भाई जिसकी। समझ रहे हो ना? वही जो एक नॉर्मल एक ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों के साथ होता है। मुझे जनरली ये चीज पता नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल डेफिनेटली कम टू दिल्ली। तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, मुझे इतना थोड़ा सा एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड। आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, आई वांट टू सी द वर्ल्ड विद हर। मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे, एक मेरा करियर और शनाया। शी वॉज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय, नॉट इन अ रिलेशनशिप, शी इज इन अ सिचुएशनशिप। 2 महीने बाद ही द गाय वॉज रियली नॉट गुड एंड स्टफ, तो उनका नहीं चला और दे सेपरेटेड। मुझे उस टाइम पे नहीं दिखा, बट नाउ दैट आई रिकॉल इट, इट वॉज जस्ट द सेम एज जब उसका ब्रेकअप हुआ। ही वॉज जस्ट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। आई वॉज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो लाइफ का सर्कल है। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर। अरे यार एक बार जरा वो इसकी पीछे वाली वीडियो तो प्ले करना। नॉट इन अ रिलेशनशिप, शी वॉज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक सो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और ये तो बस अभी शुरुआत ही है भाई, अभी तो ये पता नहीं कैसी कैसी बकचोद हरकतें करेगा। एंड इसी ड्यूरेशन में मुझे लगा कि यार आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम टू लेट हर नो कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी सी पसंद है। एंड शी सेड नो। हम तो चुद गए। मैंने उसे बताया था कि भाई मुझे तू पसंद है। शी क्राइड अ लॉट। शी वॉज लाइक अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद अभी सिचुएशनशिप हुई है, आई कांट जस्ट जंप फ्रॉम थिंग्स टू थिंग। मैंने मन में सोचा कि तेरे को बोला किसने था जस्ट एक और सिचुएशनशिप में जंप करने, और ठीक है। बोला तो वैसे तेरे को भी किसी ने नहीं था भाई, बड़वो की तरह 50 मिनट का रेंट वीडियो अपलोड करने को यूट्यूब पे। करा ना तूने भाई, ये बंदा पिटाई मांग रहा है और कुछ नहीं। वो अलग बात है कि उसने ब्रेकअप के थोड़े टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन, बट यू नो व्हाट I'm not judging anyone. She was like यार I can't lose another friend. उसी दौरान स्टेशन से मैं वहाँ जा रहा था, बीच में एक अंकल मिले थे मुझे, तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया कि यहाँ पर आप नए। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा दिल्ली की लड़कियों पे विश्वास मत करना। जो इसके मुंह में बवासीर हो गई है क्या फेंके जा रहा है भाई, अपने मुंह से हगे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई। मैं सोच रहा हूँ अब रुकेगा, लेकिन नहीं भाई, फेंके जा रहा है लंबी कुछ भी बोले जा रहा है, जो मन में आ रहा है। एंड आई वॉज रियली स्टन्ड, बट ही वॉज जस्ट टेलिंग मी कि भाई यू लुक प्योर, यू आर यंग, यू हैव पोटेंशियल, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, किसी लड़की पर मत भरोसा करना,
तो काफ़ी ख़राब होगा। कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो आई यूज टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज़। अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। उसके पापा के 4 स्कूल थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। स्टार्टेड कमिंग ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। जो लाइव स्ट्रीम्स काफ़ी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम। इस चूतिए को ना कोई जरूरत नहीं थी भाई उसकी आइडेंटिटी ऐसे रिवील करने की। लोगों को शायद आइडिया होगा नहीं, इसी चुतियापे की वजह से इसने अपनी वीडियो भी टेक डाउन करी है, क्योंकि उस बंदी ने कर दिया था शायद इसके ऊपर पुलिस केस। मतलब बहनचो तेरे को किसने कही थी भाई ये ऐड करने को? मतलब भाई क्या चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या? अच्छा चल रहा था, अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वन डे शी वाज लाइक कि यस, मतलब मेरा यही रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन हो गई आप? मेरी सिलेक्शन हो गई है। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना? मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई। मतलब आई वाज विद दैट एटीट्यूड कि अरे मतलब शी आल्सो लाइक्स मी। अरे चूतड़ जैसी शक्ल के येस टू व्हाट ये तो बता दे। बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मी कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड, आप लो अपना टाइम। भाई ये कैसा चूतिया आदमी है? मतलब ये अभी 20 साल का है और ये कह रहा है कि ये 11 साल की सिचुएशनशिप से निकल के आ रहा है। मतलब ये 9 साल की उम्र में ही सिचुएशनशिप में आ गया था। अबे क्या है भाई, क्या बहनचोद चूतिया है क्या भाई तू? आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अब तो सब अच्छा ही होगा, और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है, ऐसा है वैसा है। एंड अपेरेंटली शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। I still don't know how is it a problem. I wasn't doing anything wrong. मैं खुद को justify नहीं कर रहा हूँ, but I didn't. और एक बार हम मिले थे और मैंने उसको बताया था कि भाई ये देख मेरा वॉलपेपर, और बेसिकली एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के। ऐसा कई बार होता था कि उसको रात को ऐसे कभी कभार उसको एंग्जाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था। तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। ये लोग हैं मेरे जीवन। आई एम नॉट जजिंग एनीवन। अब मैं स्क्रीनशॉट जरूर दिखाता, बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया मुझसे। दैट वाज रियली गुड। ऐसी इसने हरकतें करी है ना बकलंड ने, इसको तो शुक्र बनाना चाहिए उस बंदी ने बहनचो पुलिस लेके इसके चूतड़ों पर लठ नहीं बजवाए। शी अपैरेंटली गॉट रियली ऑफेंडेड बाय दैट वॉलपेपर जब मैंने उसको दिखाया था। टेक्निकली मेरा फोन मैं लगा सकता हूँ, बट तो छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी डवी क्यों हो रहा है। क्योंकि आई एम विवान। मैं तो जब तेरे को जरूरत थी तो मैं था, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। भाई यहाँ पे ना फिर भाई क्लासिक बात आ जाती है कि उस बंदी ने ना कभी तेरे को बोला नहीं था उसके लिए सब करने को। दूसरी बात, तू ये सब अपनी मर्जी से कर रहा था, एक गुड गाय का एक्ट पुट अप कर रहा था पूरे टाइम। मुझे किसी ने नहीं कहा था स्टार्टिंग से भाई उसकी गान चटाई करने को पूरे टाइम। इतनी गान चटाई करेगा तो भाई कोई भी झिकेगा ना तेरे से। मतलब She told me कि भाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरा भी लाइक ऐसे करियर वाइज नहीं थोड़ा अच्छा चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं करियर में, दैट इज जस्ट नॉर्मल। My disappointment is immeasurable and my day is ruined. उसके बाद वापस वैसे ही उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ। जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि आई एम विवान। उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, वो अकेले नहीं पढ़ पाती। उसको बीच में देयर वाज अ शेड्यूल कि ऐसा हो गया था कि जैसे अगर उसकी एग्जाम है ना तो मैं 2 दिन नहीं सो रहा हूँ। मैं 2 दिन में एक बार सोता था। उसकी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई उसकी अगर एग्जाम है तो मेरे को पता हो और मतलब आई एम देयर और वो अच्छे से पढ़ पाए। मतलब दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू, नो? And what I got in return was like how senseless I am, how illogical I am. What is even my path of career? कि भाई करियर में मैं क्या ही कर रहा हूँ? How unperfect I am, how many things I have to work on, and मैं that dumb हो सकता है भाई? She told me कि भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है। मतलब and when someone this close to you questions your career ना, it doesn't feel good। BBA कर रही थी तू, 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है। फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मेरे को पापा का फोन आता है। पापा इज लाइक वापस आ जा प्लीज। फिर आई डिसाइडेड कि मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, 12 घंटे का ही रास्ता है, तू मेरे को बोलेगी कि भाई कुछ हो रहा है, तेरे को मिलना है, एक ही दिन की बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा करियर जाए भाड़ में। भाई कोई इंसान कितना ही ढीठ हो सकता है भाई, कोई इंसान चूत के पीछे कितना ही पागल हो सकता है भाई। मतलब एक ही दिन की तो बात है भाई, 24 घंटे बहुत होते हैं भाई ट्रैवलिंग के लिए।
क्या आदमी है यार। हमारी 1-2 दिन से शायद बात भी नहीं हुई थी ढंग से। आई वॉज टू ईगर टू मीट हर, तो हमने सोचा कि एक दिन मिलते हैं। बट मेरे और उसके घर के बीच में ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। अब अगले दिन तो हम मिल ही रहे हैं, तो व्हाट आई डिड वाज 12:30-1 बजे अपने घर से निकला, अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा। और दिल्ली इज नॉट सपोज टू बी सेफ आधी रात को फॉर एनीवन। तो मैं उसे मिला, मैं उसको बालकनी बोला कि बाहर आ बालकनी में। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। एंड आई रिमेंबर आई sang a song। मैं बहुत खराब गाता, मैं ऐसे वो वाला गाना गाया। She was just angry कि तू यहाँ पे क्यों आया है, telling me to go home। कल मिल तो रहे, तू क्यों आया यहाँ पर, दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली ये नहीं है, दिल्ली वो नहीं है। She was just trying to कि भाई जल्द घर चले जा, कोई देख लेगा, कुछ वो हो जाएगा। मैं उसको बोला कि देखो बालकनी में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इनसाइड एंड देयर इज जस्ट अ फील कि भाई हम लोग थोड़ा सा ही दूर है, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। ऐसी चूतिया औलाद मेरी निकले ना, मैं तो बेल्टों से मार मार के सीधा कर दूं भाई। मतलब बहन का लोड़ा, ये अपने घर से गुड़गांव से दिल्ली उसके घर के नीचे जाके आधी रात को दिल्ली में, जो किसी के लिए सेफ नहीं है, खड़ा हो जाता है सिर्फ ये बोलने के लिए कि हम फोन पे बात कर सकते हैं भाई। थिंग वाज कि यार अगर मैं घर जाता तो मेरे पैसे खत्म हो जाते। मैं हमेशा से उस चीज़ में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपये लगते थे कैब से आने में। इट्स प्रिटी सेंसिबल। तो मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो मॉल खुल गया था, मैं उससे मिला। शी डिड अ लॉट ऑफ माई शिकायत कि तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। फिर उसने मेरे को बोला कि अब तू बता कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी करने के लिए, मैं उसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा था। अरे भाई क्या बात कर रहा है, 50 मिनट की पूरी वीडियो बना डाली तूने। कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं लंड पकड़ने की तमीज नहीं, चूत मारने का शौक रखता।